क्या करने जा रही थी अक्का साहेब? जी हाँ, क्योंकि अक्का साहेब ईशान पर हाथ उठाने जा रही थी, क्योंकि अक्का साहेब को सच्चाई का जो पता चला था, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ईशान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है रीवा को सच्चाई बताने का कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सभी से प्यार करने लगा है और उसी से शादी करेगा। वो रीवा से शादी करके रीवा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता और इसीलिए कई सारी कोशिशों के बाद जब असफलता हाथ लगी, तब जब ईशान और रीवा शादी के जोड़े को चेंज करने के लिए या फिर ट्रायल मारने के लिए वहाँ पे गए थे, जहाँ पर चेंजिंग रूम था, वहाँ बाजू वाले ही ट्रायल रूम में रीवा थी और इसीलिए ईशान ने यही मौका सही समझा, जहाँ पे रीवा ईशान से कह रही होती अपने दिल की बात कि अब वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि अब उसे यकीन है कि उसके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा और अब सब कुछ सही से हो जाएगा। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है और उसे उसका फल मिल गया है। अब उसे यकीन है कि उन दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। इतनी सारी बातें कह रही रीवा के बारे में ईशान को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, ये सोचकर कि जब रीवा को सच्चाई पता चलेगी तब क्या होगा, और रीवा को जितनी जल्दी सच्चाई बता दी जाएगी उतना ही अच्छा होगा। और इसीलिए क्योंकि वो रीवा का दिल तोड़ना नहीं चाहता था, शायद जितने जल्दी वो सच्चाई बता देगा उतने जल्दी यानी रीवा की तकलीफ़ में शायद कुछ कम हो सकती है। यही सोचकर ईशान ठान लेता है रीवा को सच्चाई बताने का और ईशान बताने लगता है कि वो रीवा से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सभी से प्यार करने लगा है। पता नहीं क्यों, कैसे और किस तरह से उसे सभी से प्यार हो चुका है, पर अब उसे प्यार हो चुका है और अब वो रीवा का हाथ नहीं थाम सकता। और अपने दिल की इतनी सारी बातें कहने के बावजूद जब ईशान को सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता, तब ईशान सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार हो क्या गया है। रीवा कोई जवाब क्यों नहीं दे रही, कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, जिस पर ईशान रीवा से कहने लगता है तुम मेरी बातें सुन भी रही हो कि नहीं, मुझे जवाब तो दो कि तुम्हें क्या लग रहा है। तब सामने से कोई जवाब न आने पर ईशान कहता है क्या मैं पर्दा हटा दूं, जिस पर सामने से कोई भी जवाब नहीं आता। तो वही ईशान कहता है ओके फाइन, मैं पर्दा हटा दे रहा हूँ। और जब ईशान पर्दा हटाता है तब ईशान के आंखें इतनी बड़ी हो चुकी होती है कि पूछो मत, क्योंकि सामने का नज़ारा ही कुछ ऐसा था, क्योंकि सामने रीवा नहीं अपितु अक्का साहेब थी, जो कि काफ़ी शॉकिंगली और काफ़ी दुख से ईशान को देख रही होती है। और जब ईशान ने अक्का साहेब से सवाल किया कि आप यहाँ पे क्या कर रही है, जिस पर ईशान के सवाल का जवाब देते हुए अक्का साहेब कहती है कि मैं तेरी गृहस्थी बचाने के लिए यहाँ खड़ी हूँ, जिस पर ईशान कहता है कि ये क्या कह रही है आप, जिस पर अक्का साहेब शुरू हो जाती है कि तेरी कुछ दिनों में शादी है, यहाँ पर हम लोग तेरे शादी की शॉपिंग करने के लिए आए हैं और तू रीवा से ये बताने जा रहा कि तू उस सभी से प्यार करने लगा है। तूने सोचा भी है जब वो रीवा को इस बारे में पता चलेगा तब क्या होगा। रीवा की साइड लेते हुए अक्का साहेब बहुत सी बातें कहने लगती है ईशान से, पर ईशान कहने लगता है मुझे वो सब कुछ नहीं पता, पर अब वो रीवा को धोखे में नहीं रख सकता, इसीलिए वो रीवा को सच्चाई बताना चाहता है। जिस पर अक्का साहेब ईशान को रोकने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि पहली बार तो सिर्फ उसका भरोसा टूटा था, पर अगर इस बार अगर ईशान ने उसको धोखा दे दिया तो वो जिंदा लाश बन जाएगी, वो मर जाएगी, वो जीते जी मर जाएगी, उसे ताउम्र जिंदा लाश बनकर जीना पड़ेगा और वो ईशान को ये करने नहीं देगी। ईशान को रीवा के साथ ही शादी करनी होगी, जिस पर ईशान मना करते हुए कहने लगता है कि नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा और मैं अब भी जाकर रीवा को सच्चाई बताऊंगा। और ईशान जाने के लिए मुड़ता है, जैसे मुड़ता है अक्का साहेब ईशान का हाथ पकड़कर ईशान पर हाथ उठा लेती है। बस ईशान पर वो हाथ यानी अपना उठाया हुआ थप्पड़ ईशान के गाल पर नहीं रसीद पाती। वैसे अक्का साहेब ने उठाए हुए हाथ पर ईशान का रिएक्शन बड़ा अच्छा था, क्योंकि उसने तुरंत से अपना गाल चुरा लिया, क्योंकि उसे लगा था कि भाई बहुत ज़ोर का चमाट गिरने वाला है। वैसे इस बार तो अक्का साहेब ने ईशान को रोक लिया। कैसे रोक लिया? अपनी कसम दे के रोक लिया है ईशान को कि मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ और अगर तूने रीवा को सच्चाई बताई तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। और फिर क्या था, ईशान की आंखों में टप से आंसू आ जाते हैं अक्का साहेब की बेदुखी कसम सुनने के बाद, और वो अक्का साहेब से वादा करता है कि वो रीवा को सच नहीं बताएगा। पर ईशान ने ये नहीं कहा है कि वो रीवा से शादी करेगा, ईशान ने बस इतना कहा है कि वो अक्का साहेब ने दी हुई कसम का मान रखेगा और वो रीवा को सच्चाई नहीं बताएगा। और यही कहकर ईशान वहाँ से चला जाता है। वैसे ईशान के इस दुख से अब ईशान को कौन बाहर निकालेगा, क्योंकि ईशान को अब खुद के ज़िंदगी का फैसला तो खुद से ही लेना पड़ने वाला है। वैसे
काफ़ी तकलीफ़ भी हो रही है। ईशान को ये सच जानने के बाद कि अब वो रीवा को सच्चाई नहीं बता सकता और उसे चुपचाप से सारे रिचुअल्स करने पड़ने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ईशान को अक्का साहिब की कसम निभानी चाहिए? कब तक निभा पाएगा ईशान अपनी कसम, या